दो क्वेश्चन से बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में आता ही है। अपनी किताब में ऐसा क्वेश्चन नहीं, पहले किताब में जो मतलब जब रिवाइज जैसे जैसे होते जा रहा है ना, अपनी किताब जो है उसका थिकनेस धीरे 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 कम होते जा रहा है। मेरे ख्याल से 4-5 साल के बाद 50 पेज की रह गई है। तो पहले लास्ट ईयर जो अभी जब रिवीजन हुआ उसके पहले अपनी जो किताब है वो कम से कम 50 पेजेस ज़्यादा थे उसमें। तो इस टाइप के क्वेश्चन पहले की किताब में थे। तो जैसे सिलेबस रिवाइज हुआ तो ये क्वेश्चन किताब में से तो चले गए, लेकिन अपने एग्ज़ाम में से नहीं गए। तो अपने को एग्ज़ाम में आते हैं और आता ही है, हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन, कोई भी स्कूल हो ये क्वेश्चन आने ही वाला है। तो करना क्या है, 2 मिनट के लिए इस राइट साइड को भूल जाओ। ऐसा तो क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व कर लिया है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर, तो वही हम लोगों को करना है। तो अब ये एक बार बताने के पहले फिर से एक बार शॉर्ट में बेसिक बता देता हूँ, तो जो लोग अपसेंट हैं उनको समझ में आएगा। 2x + 5y वी कैन नॉट सॉल्व दिस, बराबर। अनलाइक टर्म्स है, हम लोग प्लस या माइनस नहीं कर सकते, लेकिन हम लोग 2x में 5x ज़रूर सॉल्व करके 7x लिख सकते हैं। तो सिमिलरली एक रूट वाली टर्म दूसरे किसी अलग रूट वाले टर्म के साथ हम लोग ऐड नहीं कर सकते, ना सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते। यहाँ √3 है, यहाँ √2 है, तो ना ऐड हो सकता है ना सब्ट्रैक्ट हो सकता है, ठीक है। लेकिन अगर ये 2√3 के साथ 8√3 होता तो फिर हम लोग ज़रूर इसको सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि 2x में 5x ऐड करके हमने 7x लिखा, वैसे ही 2√3 में 8√3 ऐड करके हम लोग 10√3 लिख सकते हैं। √3 को वैसे ही लिख देते। जब मल्टीप्लाई हम लोग करते थे तो 5 × x हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं आराम से, हमारा आंसर आता है 5x। हम लोग 2x × 3y मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 6 लिखते हैं, x लिखते हैं, y लिखते हैं। तो वैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करते वक्त किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। इनको हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे रूट के साथ रूट के साथ 2 है और यहाँ पे 3 है, तो हम लोग प्लस या माइनस नहीं कर सकते, लेकिन मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे इसको हमने कैसे मल्टीप्लाई किया, कांस्टेंट को कांस्टेंट के साथ किया, नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वैसे ही किया, x × y = xy। तो यहाँ पे भी नंबर को नंबर के साथ करना है और रूट को रूट के साथ करना है, सादी भाषा, ठीक है। सो 5 × 3 करो, आंसर कितना आया, 15 आया। रूट को रूट वाले के साथ करो। अब आप लोग को ये पता है कि अगर संख्या रूट में कोई डबल आएगी तो उसको हमको रूट के बाहर निकालना है, ठीक है। अगर नहीं आ रही है तो फिर क्या करो, उसको ही मल्टीप्लाई कर दो, आंसर में आ गया 2 3 6, ठीक। बस इतना ही अभी बेसिक में बताता हूँ फिलहाल। अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है, 2 मिनट के लिए राइट हैंड साइड हम लोग भूल जाएंगे। हमारा क्वेश्चन है 3 + √7/3 - √7 हमारा क्वेश्चन। इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से। डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट मतलब क्या, इसका ही यही नंबर, सिर्फ साइन चेंज, अपोजिट नंबर। सो ये 3 - √7 है, तो हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 3 + √7 से। न्यूमरेटर को हमने देखा ही नहीं है वो क्या है, अपने को कुछ लेना देना नहीं। ऐसा नहीं है कि ये ऊपर संख्या थी इसलिए ऊपर नीचे उससे मल्टीप्लाई किया, ऐसा कुछ नहीं है। न्यूमरेटर को देखना ही नहीं है, जो संख्या डिनोमिनेटर में है उसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, साइन चेंज कर, अपोजिट नंबर से। अब क्या करेंगे, ऊपर में आप 2 ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो, नीचे में भी कर सकते हो, या फिर अगर आप लोग को याद होगा तो नीचे आप लोग ये फॉर्मूला लगा सकते हो कि भैया दोनों ब्रैकेट सेम है, लेकिन एक प्लस है और एक माइनस है, एक प्लस एक माइनस, दोनों ब्रैकेट तो सेम है। तो आप लोग इसको सॉल्व करके लिख सकते हो a² - b²। सो a² - b² मतलब क्या होगा, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर। तो पहली संख्या कौन सी है हमारी, 3, माइनस दूसरी संख्या कौन सी है, √7, उसका स्क्वायर। ऊपर भी फॉर्मूला लगा सकते हो अगर फॉर्मूला दिमाग में आ गया तो। अगर नहीं आया तो क्या करो, मल्टीप्लाई करो 2 ब्रैकेट्स का, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आंसर वही आने वाला है। अगर दिमाग में आ गया कि मल्टीप्लाई इसको किए बगैर मैं फॉर्मूला लगा के भी कर सकता हूँ, तो आप लोग इसको क्या लिख सकते हो, 3 + √7 का
स्क्वायर, है ना। 3 + √7 × 3 + √7 इज 3 + √7 का स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो a + b होल स्क्वायर का। क्या है फॉर्मूला? a² + 2ab + b स्क्वायर। तो ऊपर में फॉर्मूला लगा रहा हूँ a + b होल स्क्वायर, नीचे लगा रहा हूँ a + b × a - b, दैट इज a² - b स्क्वायर। आगे अब सॉल्व करते हैं। क्या आएगा आंसर? इसको फॉर्मूला लगा रहा हूँ ये वाला, तो ये हुआ a² + 2 × a × b + b का स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया, समझ में आया सबको? सोरा मैडम? 3 का स्क्वायर 9, √7 का स्क्वायर मतलब क्या है? √7 का स्क्वायर मतलब √7 × √7, जो संख्या रूट में डबल आएगी वो रूट के बाहर निकलेगी, तो आंसर आया 7। ये आया 3 का स्क्वायर 9 + 3 × 2 = 6। देखो रूट का मल्टीप्लाई रूट के साथ ही होता है, सादे संख्या का सादे संख्या के साथ। सो ये 2 3 = 6 होगा, 6 × 7 नहीं कर सकते, एक रूट में है एक रूट के बाहर, ऐसे ही रहेगा 6 √7 प्लस √7 का स्क्वायर कितना आएगा? 7। अभी हम लोगों ने निकाल लिया, ये आया 2। इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ, दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको नहीं कर सकता, इसके साथ √7 है, इसके साथ नहीं है, तो इसको मैंने सॉल्व कर लिया, तो मेरा आंसर कितना आया? 16। करेक्ट, 16 + 6 √7/2। अभी इसको ऐड नहीं करना है, ठीक है, अनलाइक टर्म्स। लेकिन 2 1 * 2 3 भी नहीं करना है, 2 1 * 2 8 भी नहीं करना है, कॉमन निकाल सकते हो। 2 8 इसको लिख दिया, इसको 2 3 लिख दिया, इसको 2 वैसे के वैसे। 2 का टेबल यूज किया क्योंकि नीचे भी 2 है, ऊपर 2 के टेबल में आने वाली संख्या है। 16 को 2 8 लिखा है, 6 को 2 3 लिखा है, सेम क्या है दोनों में? तो 2 अगर मैंने कॉमन निकाला तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? 8 + 3 √7 ऐसे बच रहा है। 8 + 3 √7, 2 मैंने निकाल लिया था बाहर, नीचे क्या है? 2। अब ये 2 कैंसिल हो सकता है क्योंकि ये संख्या और ये 2 के बीच में मल्टीप्लिकेशन। अब ये 2 मेरा कैंसिल हो गया, ये मेरा फाइनल आंसर आया होगा अगर मेरा क्वेश्चन रैशनलाइज द डिनोमिनेटर होता। 8 + 3 √7, ये हमारा आंसर आ गया। लेकिन हमारा आंसर उन्होंने ऑलरेडी खुद ही दिया हुआ था कि भैया इसका आंसर क्या आता है करके। क्या आता है? a + b √7, बस वो लिखते रहना है साथ में, कुछ नहीं करना है। a + b √7। सो मैं लिख रहा हूँ a + b √7 अच्छा, अब मुझे कोई बता सकता है कि a की वैल्यू क्या है और b की वैल्यू क्या है? b की क्या है? 3 सिर्फ 3 है ना। देखो पहला नंबर यहाँ पे a है, यहाँ पे पहला नंबर क्या है? a। तो a की वैल्यू तो मेरी 8 हो गई। अब उसके बाद यहाँ पे प्लस b √7 है ना, प्लस b √7 है ना राइट साइड में, और यहाँ पे कौन सी संख्या है उसकी जगह? +3 √7 है, बराबर ना। दूसरी संख्या यहाँ थी +3 √7 और यहाँ क्या है? +b √7। दोनों जगह का √7 कैंसिल हो गया, तो b की मेरी वैल्यू क्या आई? 3। सिंपल। तो मतलब इससे अपने को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है, सिर्फ आखिरी में अपने को a और b की वैल्यू निकालना है। बाकी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ही कर रहे हैं जैसे इसके पहले किए थे, ठीक है। और एक क्वेश्चन है तो लास्ट वाला वैसे ही करना है, कुछ अलग नहीं है। तो मैं इसको किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 7 - 4 करेक्ट, वेरी गुड। ये अपना दिया हुआ क्वेश्चन है, हमको इसको मल्टीप्लाई करना होता है इसके कॉन्जुगेट्स, मतलब अपोजिट नंबर। सो 7 - 2√3 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो नीचे हर क्वेश्चन में ही हमारा ये फॉर्मूला लगने वाला है, a + b × a - b इज a² - b², क्योंकि वही दो ब्रैकेट्स है ना, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा। जब ब्रैकेट प्लस वाला रहेगा तो हम माइनस वाले से मल्टीप्लाई करते हैं,
जब माइनस वाला रहता है तो प्लस वाले से करते हैं, तो हमेशा ही हर क्वेश्चन में ये फॉर्मूला लगेगा डिनोमिनेटर। तो फिर अब इसको आगे सॉल्व करना है, डिनोमिनेटर करना है सिर्फ सॉल्व, ठीक है। तो कौन बताएगा सिर्फ डिनोमिनेटर सॉल्व करना है? भूमि बताओ, डिनोमिनेटर लिखना है सिर्फ। 7 square हाँ minus 4 root 3 square. करेक्ट, ये समझ में आया सबको? चलो अब अगली स्टेप में मैं पहले डिनोमिनेटर ही लिख लेता हूँ। तो अगले स्टेप में मुझे बताओ क्या है? 43 हाँ minus हाँ 8 हाँ like 16 हाँ, into 3. शाबाश। 4√3 का स्क्वायर मतलब 4√3 इंटू 4√3, 4 डबल आया, 4 4 का 16 हो गया। रूट में जो संख्या डबल आएगी वो बाहर निकलेगी, तो आंसर कितना आया? 48। ठीक है, सबको समझ में आया? सो ये आया 49 माइनस 48, सो डिनोमिनेटर इज 1। डिनोमिनेटर का हो गया काम। अब न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, दो ब्रैकेट्स के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। कैसे करेंगे? फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड ब्रैकेट 7 माइनस 4√3, फिर ये सेकंड टर्म जो साइन है वो साइन देना है, प्लस है तो प्लस देना है, माइनस है तो माइनस देना है। सेकंड टर्म इंटू फिर से सेकंड ब्रैकेट। अब मल्टीप्लाई करेंगे एक एक संख्या। 5 इंटू 7, मैं स्टेप बाय स्टेप करके दे रहा हूँ। 5 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 4√3। अब हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा। अंदर यहाँ साइन प्लस था तो प्लस ही रहेगा। 2√3 इंटू 7, फिर माइनस हो तो माइनस ही रहेगा। 2√3 इंटू 4√3। डाउट है यहाँ तक कुछ? अब इसको मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो मेरा आंसर आएगा 7 5 जा 35 माइनस इसका कितना आया? 20√3 शाबाश, प्लस इसका कितना आया? 14√3 माइनस 24. शाबाश। कैसे आया? ये आ गया 8 और √3 इंटू √3 का 3 निकल गया बाहर, जो संख्या डबल थी वो बाहर आ गई। सो 8 इंटू 3 हो गया। सो 35 माइनस 24, बराबर ना? सो 35 माइनस 24 इज 11। साइन अलग है, माइनस करेंगे बड़ी संख्या का साइन देंगे, नीचे 1 है छोड़ दिए। ये हमारा आंसर आया। लेकिन हमको आंसर क्या दिया हुआ है? ये दिया हुआ है। कंपेयर करो, पहली संख्या हमारी क्या है? 11 सो ए आ गया है। बी कितना? plus यही गलती होती है, अच्छे अच्छे लोग गलती करते हैं। देखो प्लस b√3 के जगह हमारे इसमें क्या आया हुआ है? माइनस 6√3 है। √3 कैंसिल, b की वैल्यू क्या आई? माइनस 6। साइन पे ध्यान देना, ठीक है? आसान है? डाउट? तो बचे हुए क्वेश्चन आप लोगों को होमवर्क करना है। फिर आप लोगों ने अभी ये जो क्वेश्चन लिखे थे स्टार्ट कर दो, जितने होते हैं अभी करो, बचे हुए